गया है। कर्म से मनुष्य बंधन में बंधता है। और पुनः उसी वेद में यह भी कहा गया कि प्रत्येक जीव को कर्म अवश्य करना चाहिए। तो दो कंट्राडिक्टरी बातें यहाँ पर हैं, और सिर्फ दो ही नहीं, हमारे वेद में, शास्त्रों में अगर संपूर्ण रूप से कोई अध्ययन करे तो हर जगह कंट्राडिक्शन मिलेगा और मनुष्य चक्कर खा जाएगा। साधारण मानव तो चक्कर खा जाएगा। तो हम जो प्रेमी भक्त हैं, उन गूढ़ शास्त्रों से प्रेम को परिपुष्ट करने वाले और भक्ति को बढ़ाने वाले जो भगवत वचन हैं, उन वचन को हम ग्रहण करके नंद नंदन के श्री चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाते हैं। वास्तव में हमारे आपके समझ के बाहर की बात है, किंतु बातें कई प्रकार से कह के भी भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया कि जब दो दो बातें वेद में आ गई तो सुनो, मैं कहता हूँ वो फाइनल, जिसको कहते हैं अंतिम बात। कर्म करना है, किंतु कृष्ण परक कर्म करना है। खूब परिश्रम करना है, किंतु समस्त परिश्रम श्री कृष्ण के लिए होना है, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्रीति के लिए। प्राप्ति के लिए भी न हो तो ज़्यादा बेहतर है। श्री कृष्ण मुझे मिले ही, मुझे दर्शन ही दें, मेरे साथ बैठे, मेरे गोद में आए, मुझे खीर प्रसाद दें, जैसे नामदेव जी के साथ हो रहा, मीरा के साथ, रैदास के साथ, वैसा मेरे साथ। यह भी बहुत उत्तम दर्जे के भक्तों की यह मांग नहीं होती, बल्कि गोपियों की तरह केवल यह मांग होनी चाहिए कि हमारे समस्त कर्मों के द्वारा हे नंदनंदन आप सुखी हों। हमारे द्वारा संपादित होने वाले हर कर्म कृष्ण के लिए प्रीतिकर हों, राधा रानी के लिए प्रीतिकर हों। हमारे लिए प्रेममय है यह जरूरी नहीं। अक्रूर जब भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं मथुरा, तो क्या उस समय में गोपियां जब श्री कृष्ण को जाने दे रही हैं तो ये गोपियों के लिए प्रीतिकर है? ये बड़ी प्रेममयी अवस्था है, उत्साह की अवस्था है, गोपियां बहुत प्रसन्न हैं? नहीं, वो तो कृष्ण से एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकती। न नंदराय ही कर सकते हैं, न यशोदा ही कर सकती है। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ के ऊपर से केवल इतनी बात कही उन गोपियों को, हे गोपियों, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे प्रेम करती हो मुझे सुख देने के लिए या अपने सुख के लिए? और भगवान श्री कृष्ण का यह एक प्रश्न गोपियों ने जैसे ही सुना, और जिन गोपियों ने ये संकल्प लिया था कि अब रथ के घोड़े और पहिए हमारे इस जीवित शरीर पे ही होके जाएंगे, हम मार्ग में लेट जाएंगे, हम कृष्ण को न जाने देंगे। परंतु भगवान ने जैसे ही उन गोपियों को यह कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो मेरे सुख के लिए या अपने सुख के लिए, और गोपियां तो प्रेम की आचार्या हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का और भक्ति का कोई आचार्य है तो नारद, सांडिल्य ये नहीं है, ये बड़े बड़े महर्षि नहीं हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ ये नहीं है। प्रेम की आचार्या इस पृथ्वी पर एकमात्र ब्रज की वो गोपियां हैं। और दंडकारण्य में उपस्थित
वो बूढ़ी माता सबरी है और वो निषादराज हैं जो भगवान राम के प्रति इतनी प्रीति रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं कि उनके प्रेम के समक्ष त्रेता युग में किसी का प्रेम और टिका नहीं। सबरी और निषाद का ये दो ही प्रेम प्रमुख हैं। इन सबके प्रेम में एक कॉमन बात दिखती है। क्या है? ये भगवान को सुख देना चाहते हैं। और माफ करना, वास्तव में हम तुम जिसको प्रेम कहते हैं ना, वो व्यवहार है, प्रेम नहीं है। वो गिव एंड टेक है, लेन देन। चाहे आपसी रिश्ते हो, मित्रता हो, परिवारजन हो, इस संसार में अभी जो रिश्ते चल रहे हैं वो सब गिव एंड टेक के हैं। क्योंकि यहाँ हमें हमारी सुख की भावना के कारण किसी के प्रति हमारा व्यवहार आता है, होता है, हम करते हैं। किंतु प्रेम का यह नियम है, तत्सुखे सुखित्वम। कई बार भागवत में चर्चा हो गई इसकी, बात पुरानी हो गई, कान में आई गई हवा भी हो गई। कई बार सुन लिया हम लोगों ने, कई जगहों से सुन लिया। लेकिन क्या खूब सुंदर खीर की बात कोई तुम्हें बता दे घंटे 2 घंटे में कि पायस ऐसे ऐसे बनी, ऐसी रबड़ी, ऐसा दूध, ऐसा मलाई, तो खीर की कथा सुन लेने से क्या तुम्हारे भीतर की प्यास बुझ जाएगी, मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी? नहीं, खीर को पाने और खाने की और तीव्र उत्कंठा जग जाएगी। इतना बढ़िया, इतना सुंदर खीर, इसको तो मुझे पाना है। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं, भक्तों की कथाएं, संतों की कथाएं, ये हमें बस इतना इंगित करती हैं। जैसे ट्रैफिक पे खड़ा हुआ एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस, जो ठीक समय पर इशारा करता है तुम्हें किधर जाना है, अभी रुकना है, या किसी चौराहे पर खड़ा कोई वह व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य की सूचना दे दे, या किसी चौराहे पर लगा हुआ एक साइन बोर्ड जो यह इंगित कर दे कि फलाना गांव उस तरफ, फलाना इस तरफ, वृंदावन इधर, जैत इधर, मथुरा इधर, ये बता सके, गोदौलिया इधर, लंका इधर, DLW इधर। ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र उसी सड़क पे गड़े हुए वह बोर्ड है, साइन बोर्ड, जो इंगित करता है उधर जाना है। शास्त्र को पढ़ के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर लिया। रामायण के चौपाई को दोहरा लेने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर लिया। भागवत के श्लोकों को बड़ी सुंदरता के साथ गा करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर लिया, या भगवान की प्रीति नहीं प्राप्त कर लिया उसे। ये सब संकेत मात्र है। जिस परम धन की प्राप्ति हमें अपने जीवन में करनी है, उनके लिए ये सब संकेत मात्र हैं। एक वक्ता भी संकेत करता है, एक गुरु भी अपने शिष्य को संकेत मात्र करता है। और सद्गुरु की एक विशेषता अवश्य है। सद्गुरु जो होते हैं वो रास्ता बताने के साथ साथ, संकेत के साथ साथ, अगर पथिक की वास्तव में वहां पहुंचने की भूख है तो पथिक के हाथ को पकड़कर उस मंजिल तक पहुंचा दे, उसका नाम सद्गुरु है। पर वह भी इंगित ही करता है। अगर तुम योग्य हो, स्वतः साधना कर सकते हो, तो गुरु तुम्हें मंत्र देता है, संत तुम्हें कथाएं देते हैं, शास्त्र देते हैं। ये सब इसलिए देते हैं कि तुम
पहले तो गंतव्य जान सको, क्योंकि दुख की बात है कि अभी तक क्या पाना है यही डिसाइड नहीं हुआ। यह अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। अभी भी मन दुविधा में पड़ा है कि संसार की ओर भागे कि परमात्मा की ओर भागे, या ऐसा कोई कॉमन रास्ता मिल जाए जिसमें परमात्मा भी मिल जाए और संसार भी मिल जाए। तो मन तो अभी इसी उधेड़-बुन में पड़ा है। किसी संत ने, सदगुरु ने इंगित कर दिया कि परमात्मा ही वो चरम परम लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में परम आनंद के तत्व की प्राप्ति हो सकती है। परंतु क्या सुन लेने भर से तुम्हारे मन में प्राप्त कर लेने का वह दृढ़ संकल्प, जिस संकल्प के कारण गोपियों ने श्री कृष्ण को पाया, सबरी ने पाया, मीरा ने पाया, नामदेव ने पाया, तुकाराम रैदास ने पाया, क्या वह दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में आ गया उस कथा के श्रवण के अनुरूप, गुरु की बातों के अनुरूप? और अगर संकल्प नहीं आया, अभी तक वो डिसीजन नहीं हो पाया, तो यह निश्चित जान लो कि तुम्हारे जीवन में सत्संग का कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं है। कहते हैं ना कि एक सो एंड सो है, थोड़ा थोड़ा है, बस चल रहा है, लेकिन वो जो उस परम आनंद तक तुम्हें पहुंचा सके और परम आनंद की गोद में तुम्हें डाल सके, अगर तुम्हारा मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ उस दिशा में, बातें केवल खुराक भर हैं, कथनी केवल कथनी तक ही सीमित है, करनी में अभी तक नहीं उतरी, तो यह निश्चित समझ लो कि शास्त्र भी, गुरु भी और स्वयं साक्षात परमात्मा नंद नंदन भी आ जाए तो वो मुश्किल है। उस परम आनंद तत्व की प्राप्ति मुश्किल है। कृष्ण के उपस्थित होने के बाद भी आप कहेंगे ये कैसी बात है, दुनिया कहता है भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाए, जीवन सुधर जाए। अरे क्या रावण को भगवान का दर्शन न हुआ था? कंस को, जरासंध को जब जब प्रभु आए, या अयोध्या में उस धोबी को दर्शन न हुआ था माता जानकी और श्री राम का, जो ये कहता था कि वो जाके वहां रह गई, वो हम वैसे नहीं हैं जो तुमको रख लेंगे, हम राम नहीं हैं, पत्नी के गुलाम नहीं हैं। क्या उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ? और सुग्रीव की तो मित्रता हो गई थी भगवान से, और भगवान ने जीव के ऊपर प्रथम कृपा भी कर दी थी। सुग्रीव जिस भाई बाली के भय से संतप्त था, धन भी हर लिया, पत्नी भी हर लिया था, बाली ने पत्नी को भी रख लिया था, उससे मुक्ति दिला दिया भगवान राम ने। उसके बाद भी क्या सुग्रीव पहचान सका श्री राम को? था तो बानर राज। हम जीवों का प्रतिनिधित्व करता है वो। हनुमान कोई साधारण जीव नहीं, हनुमान सदगुरु कोटि है, उनका कोटि सदगुरु का है, और ये सुग्रीव जीव कोटि का है, हमारा तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता है वो। भगवान की अस्पष्ट शक्ति, कृपा, करुणा देखने के बाद भी क्या सुग्रीव को भगवान की याद आई? 4 मास तक प्रवर्षण पर्वत पर भगवान बरसात में टिके, कंद मूल फल खाके झोपड़ी बना के पूरे बरसात में उस पर्वत पर टिके, और उसी पर्वत के नीचे सुग्रीव राजा बनकर बैठा है, और राजा बनकर बैठा भी है भगवान श्री राम के कारण, उनकी दया करुणा के कारण। पर जैसे ही पत्नी, धन और राज्य मिल गए, क्या 4 महीने तक भगवान की याद भी सुग्रीव को आई? अरे कम से कम सुबह शाम आके प्रणाम भी कर लिया होता, एक बार राजकाज करता। भगवान तो मना नहीं करते थे, भगवान ने ही कहा था बरसात के बाद अब मूवमेंट शुरू करेंगे, लेकिन वो तो भूल ही गया कि श्री राम ने हम पर उपकार किए। कामिनी और कांचन और राजमद ये सब मिल गए उसको, तो यह जीव रूपी सुग्रीव सामने ही पर्वत पर बैठे हुए
खुले बरसात में बैठे हुए परमात्मा तक को भुला दिया, जैसी हमारी तुम्हारी स्थिति है। परमात्मा की अनंत अनंत कृपा करुणा हमारे ऊपर हो रही है, नित्य प्रतिदिन कृपा और करुणा हमारे ऊपर हो रही है।